Okay guys, this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of question B, belted rooms, code forces RIF round 1, dev 1, dev 2. Okay, so basically this was so chutiya question. I don't know why I took so much time in this question. In this question, you have 1 to 0 to n minus 1 indexed rooms, okay, which are arranged in a circle. You can move from belt I to I plus 1 mod n, okay, via a conveyor belt. Okay, now conveyor belt are of three types. One is clockwise and clockwise. This is clockwise belt, this is anti-clockwise belt, and this is in both direction belt. Okay, you can move in both direction from this belt. Now you have a string of these three characters and you have to tell if you are in room I, either you can return in room I or not. Okay, तो इन सिंपल लैंग्वेज तुम्हें ये बताना है कि ऐसे कितने स्नेक्स हैं जो 1 to n रूम्स में हैं, ऐसे कितने स्नेक्स हैं जो अपने रूम से निकल के अपने रूम में वापस आ सकते हैं कि नहीं. ओके, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है. नाउ वन मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि तुम अगर अपने रूम से निकलते हो, लाइक यू आर इन रूम 0, ओके, एंड तुम अगर अपने रूम से निकले, देन सिंस दिस इज conveyor belt, okay, and these circles are room, like say you are in room 0 and you move out from your room and move to room 1, and from 1 you again get back to room 0, then you can return to your room. okay, तुमको पूरा सर्कल कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है. पहली चीज़ तो ये बहुत गंदा, मैंने काफ़ी देर तक इसमें पागलों की तरह फंस गया था. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज, let's suppose you have a string like this. From this string you can take a complete round from any room. okay, let's say हर दो कन्वेयर बेल्ट के रूम में बीच में तुम्हारा एक रूम है. ओके, ये जो रूम है तुम्हारा, ये वाला, इसके जो आगे वाली कन्वेयर बेल्ट है वो फर्स्ट वाली होगी, बिकॉज ये सर्कुलर ऑर्डर में. ओके, now these circles are room and this is conveyor belt. so if conveyor belt ऐसी हैं, तुम पूरा एक सर्कल मार के किसी भी रूम से रिटर्न कर सकते हो. ओके, ग्रेट. इफ कन्वेयर बेल्ट तुम्हारी ऐसी हैं, तब भी तुम रिटर्न मार सकते हो. ठीक है, ग्रेट. नाउ okay, so what I, and in second case, if your all the belts are like this, in this case also you can take a complete round from any room to itself. okay, now these two cases are completed. now you have to see if there is a case like this. ये देखो, अब तुम किसी भी रूम से किसी भी रूम में नहीं आ सकते. वाई? लेट्स से यू, तुम यहाँ पे हो अभी, ठीक है, दीज आर योर रूम्स, 4 रूम्स. ओके, एंड यू आर इन दिस रूम. यू विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस कन्वेयर बेल्ट टू हेयर. ठीक है, फिर इस कन्वेयर बेल्ट से यहाँ आओगे, फिर इस कन्वेयर बेल्ट से तुम क्या करोगे, तुम वापस यहीं पर आ जाओगे. ठीक है, और तुम यहाँ पर फंस के रह जाओगे, क्योंकि तुम इससे यहीं रह जाओगे और इससे यहीं हो जाओगे. ये तुमने ऑब्जर्व कर लिया होगा. ओके, ग्रेट. एंड इफ़ यू आर इन दिस रूम, अगेन you will get trapped in this between these two conveyor belts. okay, so main funda which I am explaining is, if there are both characters, if there are both types of belt in your between your rooms, okay, जो तुम्हारे रूम्स हैं अगर उनके बीच में बोथ टाइप्स ऑफ बेल्ट है, ठीक है, ऐसी भी है और ऐसी भी है,
देन कहीं ना कहीं तुम जाके इस बेल्ट से अगर निकलोगे तो इस बेल्ट की वजह से फंसोगे, ठीक है। या फिर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इस बेल्ट से निकलोगे तो ये क्लॉकवाइज वाली बेल्ट की वजह से फंसोगे। तुम किसी भी रूम से निकलो, ठीक है, अगर तुम्हारे बेल्ट्स में ये दोनों तरह की बेल्ट्स हैं तो तुम फंसोगे, ठीक है ना। तो इस केस में तुम्हारा आंसर कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि तुम्हारे सारे रूम्स में तुम किसी भी रूम से निकलो तुम फंसोगे। नाउ बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, लेट्स से इन दोनों के साथ कहीं पर तुम्हारा ये कैरेक्टर भी है, ओके, ये कैरेक्टर भी है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर बेल्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। ये जो तुम्हारी ज़ीरो कन्वेयर बेल्ट है जिसके कारण तुम लेफ़्ट और राइट दोनों में जा पा रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे कितने रूम्स पॉसिबल हो गए, ठीक है, 0 and 1, ओके। सो बिकॉज ऑफ ईच ज़ीरो टाइप ज़ीरो बेल्ट 2 रूम्स आर एक्सेसिबल और पॉसिबल हो गए, ठीक है। हर एक डैश की वजह से तुम्हारे 2 रूम्स क्या हो गए, जो इसके लेफ़्ट और राइट के रूम थे उनमें तुम रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम लेफ़्ट वाले रूम में हो, इस रूम में हो, तो इस रूम से तुम यहाँ पे जाओगे और इससे वापस आ जाओगे, ठीक है। तो ईच डैश की वजह से तुम्हारे 2 रूम्स एक्सेसिबल हो गए। दिस इज़ द मेन थिंग। एंड सो नाउ सिंपली जितने भी सारे रूम्स थे, मान लो n रूम्स थे, n रूम्स में से जितनी डैश थी उनके कारण जो 2 रूम्स पॉसिबल हो रहे थे तुमने उनको फ्लैग 1 कर दिया, और बाकी सारे जितने ज़ीरो रह गए उनको तुमने हटा दिया, ठीक है। तो सिंपली दिस वाज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सेकेंड इनपुट स्ट्रिंग एस, ये फ्लैग तुम इसमें फ्लैग 1 करोगे जितने रूम रिटर्नेबल है, ओके ना। ये तुमने क्या किया, तुमने एस ऑफ आई अगर डैश है, ठीक है, एस ऑफ आई अगर डैश है तो तुमने फ्लैग ऑफ आई और फ्लैग ऑफ आई प्लस 1 को 1 कर दिया। सिंपली यू कैन चेक हेयर, इफ़ तुम्हारी जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डैश है तो तुमने 0 और 1 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। इट मीन्स कि एफ ऑफ आई एंड आई प्लस 1 रूम आर एक्सेसिबल और रिटर्नेबल। नाउ सिंपली you iterated in your string and counted clockwise and anti-clockwise conveyor belts x and y. If only one is 0 and second one is non-zero, then simply all the rooms are returnable. This is the case I am talking about. If all the strings are clockwise or all the strings are anti-clockwise, simply, okay. If both are 0, it means all the characters are dash. In this case also you can return from any room to itself, okay. If all 3 cases are not there and there is anti-clockwise and clockwise both type of conveyor belts, then simply you will count how many rooms are flagged 1 and simply you will output answer. So thank you guys for watching this video. If you have any doubt you can always ask in comment section, and press the thumbs up button if you like this video. Thank you guys for watching.